हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हम लोग के लिए ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले जो है हम लोग का जो होता है वो फूड जो होता है वो सबसे पहले बगल कैविटी में जाता है, उसके बाद ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस में जाने के बाद स्टमक में जाता है। स्टमक में कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो फूड है वो चले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद एनस के थ्रू निकल जाता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो फूड जो होता है वो हम लोग के बॉडी मतलब हम लोग का जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। फूड जो होता है वो सबसे नेसेसरी चीज़ होती है, ताकि हम लोग जब खाएंगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो फूड से जो है हम लोग को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे आप अभी स्टे पढ़ रहे हैं, बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी एक स्टे होने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, उसमें भी लग रही है। आप दौड़ रहे हैं तो रनिंग के लिए भी आपको कुछ एनर्जी चाहिए। आप बैठे हुए हैं तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं अपना मतलब आप सिंपल से बैठे हुए भी हैं तो भी आपका एनर्जी यूज हो रहा है, और आप दौड़ रहे हैं तो भी एनर्जी हो रहा है, आप बात कर रहे हैं तो भी एनर्जी हो रहा है। तो उस एनर्जी मिलता कहाँ से, तो वो मिलता है फूड से। तो फूड जो होता है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि खाना अंदर कैसे जाता है और उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो खाना खाते हैं वो बकल कैविटी से खाते हैं, इसे कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है नजल कैविटी, जो कि एयर को अंदर ले जाने में हेल्प करता है। यानी कि नज़ल यानी नोज से रिप्रेजेंट करता है, बकल यानी माउथ से करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो सबसे पहले मुंह में जाता है, और मुंह में जो होता है दो, तो वहाँ पे जो होता है 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड होते हैं, जिनका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। दो जो होते हैं वो हमारे जीभ के नीचे होते हैं, और एक को जो होता है वो हमारे ईयर के नज़दीक होते हैं। तो सबसे पहले खाना जो अंदर गया तो उसके बाद यहाँ आया, तो यहाँ एक होता है यूबुला। यूबुला जो होता है उसका सबसे मेन काम होता है बच्चों, यूबुला जो होता है वो हम लोग का खाना जो होता है वो नोज़ में जाने से मतलब एंट्री उसका उसमें नहीं जा सकता है, ताकि जो हम लोग खाना खाएं तो यूबुला की मदद से होता क्या है कि हम लोग का जो खाना होता है वो नाक में ना जा पाए। और एक होता है एपिग्लोटिस। तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ जो होता है, यहाँ से एक पाइप गुजरता है जो कि वाइंड पाइप भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग का खाना वाइंड पाइप में चले जाएगा तो क्या होगा, तो उसमें तो एयर जाने की व्यवस्था होती है, खाना चले जाएगा तो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए होता क्या है कि हम लोग का जो खाना होता है एपिग्लोटिस में थी, मतलब कि इसमें ना जाए वाइंड पाइप में, तो इसलिए यहाँ पे एक एपिग्लोटिस पाया जाता है जो कि यहाँ पे वाइंड पाइप में खाना जाने से रोकता है। और उसके बाद होता है कि खाना इसके बाद यहाँ अंदर चले आता है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस। और यहाँ पे एक मूवमेंट चलता हुआ रहता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या काम है कि इसमें जो होता है वो सी शेप का कार्टिलेज पाया जाता है, और वो इसलिए कि हम लोग का जो खाना होता है वो पिचकता रहता है, मतलब इस टाइप का, मतलब खाना गया तो मतलब इसमें गया खाना, तो क्या होता है कि यहाँ पे खाना गया तो ये ऐसे हुआ तो वो नीचे चले गया, फिर क्या होता है यहाँ आया तो फिर यहाँ से वही प्रोसेस यहाँ पे होता है तो खाना नीचे चले जाएगा। तो इसी दौरान ये होते 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 क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है खाना जो होता है वो यहाँ स्टमक में चले आता है। अब स्टमक में आने के बाद यहाँ पे कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो सीक्रेट्स होते हैं, HCl एसिड होते हैं, म्यूकस होते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो हम लोग को खाना को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। और उसके बाद जब हम लोग का जो मतलब जो भी फूड है वो जब डाइजेस्ट होने का हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ से जो फूड क्या चल जाता है, यहाँ इसको बोलते हैं डियोडेनम। समझे, डियोडेनम इसको बोलते हैं, इसको स्टमक बोलते हैं। तो डियोडेनम जो होता है वो साइट ऑफ मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक साइट है जहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं खाना जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। और यहाँ जो होता है एक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, लीफ लाइक होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज।
तो उसका भी सिक्रेशन जो होता है वो ड्यूडेनम में निकलता है। और यहाँ एक लीवर पाया जाता है। तो लीवर जो होता है वो दो में बटा हुआ है, एक राइट लोब एक लीवर लेफ्ट लोब। और इसके नीचे जो होता है और यहाँ पे एक ग्लैंड्स मतलब ब्लैडर्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। तो उससे जो होता है वो बाइल जूस निकलते हैं और बाइल सॉल्ट निकलते हैं जो हम लोग को खाना को डाइजेस्ट करने में और भी हेल्प करते हैं। और उसके बाद ये तीनों का जो सिक्रेशन मतलब ये पेनक्रियाज हुए, ये लीवर हुए, उसका सिक्रेशन जो होता है बाइल जूस और इसका जो होता है पेनक्रियाटिक जूस, वो यहाँ आके मिलते हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद खाना कहाँ चले जाता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ड्यूडेनम भी एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आने के बाद खाना क्या हो जाता है, यहाँ चले जाता है। तो खाना ये जो होता है वो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ एक वॉल्व पाया जाता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसे क्या नाम देते हैं। और उस वॉल्व का काम ये है कि हम लोग का जो खाना होता है वो यहाँ आ जाने के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए। और यहाँ पे जो होता है वो बहुत सारे बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं जो आप लोग पढ़े होंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं उसको। वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होता है वो अपना खाना भी हम लोग से ले लेता है और हम लोग को डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और कैसे करता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ जो होता है वो खाना जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के में आने के बाद, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसको साइट ऑफ को कंप्लीट डाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सारा जो होता है मतलब कि जितना भी होते हैं मतलब न्यूट्रिएंट्स विटामिन सब जो होते हैं वो यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। विटामिन हालांकि यहाँ स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद खाना जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है जनरली वाटर का जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब हम लोग को जो वेस्ट मटेरियल होगा तो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो पूरा तो सॉलिड नहीं होना चाहिए, कुछ उसमें लिक्विड होना चाहिए ना। तो इसलिए जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में पूरे वाटर्स को नहीं एब्जॉर्ब करते, मतलब कुछ कुछ वाटर्स को उसमें छोड़ देते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आने के बाद यहाँ होता है एक रेक्टम। इसमें जो होता है वो टेम्पोरली मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है मतलब इसको आप फिकल बोल सकते हैं। अब यहाँ तक तो अनडाइजेस्टेड फूड मतलब यहाँ तो हो गया अनडाइजेस्टेड फूड, और यहाँ आने के बाद हो जाता है फिकल। सो फिकल मैटर जो होता है वो रेक्टम में टेम्पोरली एब्जॉर्ब हो जाता है। अब टेम्पोरली एब्जॉर्ब होने के बाद जब आपको मतलब फीलिंग आएगा कि आप अब जो है यहाँ इसे निकालना चाहिए, तो आप अगर उस फेवरेबल कंडीशन में वहाँ जाएंगे तभी ये होगा। और बच्चों में जो होता है वो बच्चों में ये यहाँ पे दो मतलब कि यहाँ पे एक होता है एनल कैनाल, तो एनल कैनाल और इसको बोलते हैं एनस। तो यहाँ पे जो होता है एक स्पिंक्टर होता है जो कि मतलब बच्चों में जो होता है वो दोनों जो होता है क्या होता है इनवॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री होने के कारण जो होता है उसका दोनों जो होता है वो कंट्रोल में नहीं होता है। तो जब वो मतलब कि फिकल मैटर्स यहाँ आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएगा। और हम लोग में क्या होता है कि यहाँ तक तो इनवॉलेंट्री और यहाँ पे होता है वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री कहने का मतलब यहाँ से जो हम लोग अपना कंट्रोल से कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि यहाँ रेक्टम में खाना मतलब कि फीकल मैटर जो है टेम्परेली एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। और एक बात और, पानी जो होता है जो हम लोग पीते हैं उसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। पानी का यूज मेटाबॉलिक प्रोसेस में ही बहुत यूज होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, ये जो होता है वो होता है अपेंडिक्स का काम क्या होता है। आप लोग सोचेंगे कि अपेंडिक्स का काम क्या होता है, आप तो 10th में पढ़े होंगे कि अपेंडिक्स जो होता है वो हम लोग में वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। और वेस्टिजियल ऑर्गन किस लिए होता है, क्योंकि इसका यूज अब हम लोग में नहीं है। तो इसका यूज होता कहाँ है, तो इसका यूज जो होता है वो हम लोग को मतलब पहले इंसिस्टर्स में होते थे, क्योंकि वो जो होता है वो खाना को बॉयल करके नहीं खाते थे, सिजा हुआ खाना नहीं खाते थे। पहले जैसा हुआ खाना उसको खा लेते थे, तो उसमें सेल्यूलोज होने के कारण जो भी लीफ जैसे सब होते हैं तो सेल्यूलोज सब जो होता है वो यहाँ पे डाइजेस्ट मतलब पचते थे। लेकिन अब उसका हम लोग में इवोल्यूशन के दौरान हम लोग का ये यूज
नहीं होता है अपेंडिक्स का यूज, जब हम लोग नहीं होने लगा तो ये हो गया वेस्टिजियल ऑर्गन। और हाँ दोस्तों, एक बात और है कि यदि आप खाना खाते समय जो होता है वह अगर हंस देंगे या फिर बात करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो खाना इसमें चले जाता है। छोटा सा खाना का जो अनडाइजेस्टेड फूड का जो पार्टिकल होता है वो इसमें चले जाता है। और इसमें चले जाने के बाद उसी को बोलते हैं कि स्टोन हो गया अपेंडिक्स में, तो वो यही होता है। स्टोन चले जाता है तो उसमें उसका इलाज भी या फिर उसका ऑपरेशन करके उसे कट कर दिया जाता है वहाँ से। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स के कुछ एनाटॉमिक यानी उसकी रचना के बारे में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो होता है वो दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला जो होता है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं इसके 5 पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया माउथ, दूसरा हो गया बकोफेरिंजियल चैम्बर, और तीसरा हो गया ईसोफेगस। चौथा हो गया स्टमक, और पांचवा हो गया आपका इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया स्मॉल और दूसरा हो गया लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन को जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। पहले को बोलते हैं डियोडेनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम और लास्ट को बोलते हैं इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं सीकम, दूसरे को कोलोन और लास्ट को रेक्टम। और ये रेक्टम जो होता है वो कहाँ पे जाकर ओपन होता है, एनस पे, और रेक्टम में टेम्पोरली फीकल मैटर स्टोर होते हैं। अब ये जो बकोफेरिंजियल चैम्बर्स हैं, बकोफेरिंजियल चैम्बर्स इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहले को बोलते हैं ओरल वेस्टिब्यूल और दूसरे को बोलते हैं बकल कैविटी और तीसरे को बोलते हैं फेरिनेक्स। बकल कैविटी जो होते हैं उसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला तो हो गया टंग, उसके बाद हो गया टीथ और उसके बाद हो गया पैलेट्स। टंग जो होता है वो हम लोग को खाना को मैस्टिकेट करने में हेल्प करता है। टीथ जो होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है। और पैलेट जो होता है ये जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं हार्ड और एक होते हैं सॉफ्ट। हार्ड जो होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं और सॉफ्ट जो होते हैं वो पीछे की तरफ के होते हैं। और ये स्टमक जो होते हैं, स्टमक के भी 4 पार्ट्स होते हैं। इसे मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। स्टमक के 4 पार्ट हो गए। पहले को बोलते हैं कार्डियक, दूसरे को बोलते हैं फंडस, तीसरे को बोलते हैं बॉडी और उसके बाद जो होता है वो क्या बोलते हैं, पाइलोरस। जैसे देखिए ये हो गया हमारा स्टमक, ये हो गया स्टमक। तो यहाँ वाला जो पार्ट होता है इतना दूर के पार्ट को बोलते हैं क्या, कार्डियक। और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फंडस। और ये पूरा जो हो गया ये हो गया बॉडी आपका। और ये इतना जो पार्ट होता है ये हो जाता है फिलोरस। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के कितने पार्ट होते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं ये 5 होते हैं। पहले को बोलते हैं सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड जो कि माउथ में ही होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। और उसके बाद हो गए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? यस, स्टमक में। और उसके बाद हो गए इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहने का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो भी ग्लैंड्स है वो इंटेस्टाइन से आएगा। और उसके बाद होते हैं लीवर। लीवर जो होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड्स होते हैं हम लोग के शरीर का। उसके बाद हो गया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होता है वो सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्लैंड हम लोग के बॉडी में क्या होता है तो वो आंसर जाएगा लीवर। और अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड्स किसे बोलते हैं तो वो हो गया पेनक्रियाज। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स के एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट को, और बाद बाकी जो है वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे उसको। तो एलिमेंट्री कैनाल्स में जो होते हैं वो शुरू होते हैं एसोफेगस से, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट को देखा जाए तो ये माउथ से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ पे जाके होते हैं? एनस पे जाके। तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई जो है वो लगभग 9 मीटर है, जिसे 30 फीट कहा जाता है। और इसकी माउथ जो होती है वो माउथ होती है सराउंडेड 2 लिप्स से। एक होते हैं अपर लिप्स और एक होते हैं लोअर लिप्स। और एक ख़ास बात यह है कि ये लिप्स जो दोनों होते हैं वो मूवेबल होती है। और मूवेबल क्यों होती है कि इसमें एक ख़ास टाइप्स का मसल्स प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल्स। तो ये मूवेबल होता है क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप्स के मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल। और चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये लिप्स जो होती है ये मतलब बाहर से पार्ट से सूखा हुआ रहता है और अंदर के पार्ट से वाटरी रहता है। और वाटरी क्यों होता है कि इसमें 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक होता है सीवेकस ग्लैंड और एक होता है सीरस ग्लैंड। सीरस ग्लैंड। और ये सीरस ग्लैंड जो होता है उससे एक हार्मोन निकलता है, और उससे जो निकलता है वो सब्सटेंस, हार्मोन से जो सब्सटेंस निकलता है वो होता है वाटरी। और वाटरी होने के कारण क्या होता है कि हम लोग का अंदर का जो पार्ट होता है वो लिप्स का वो क्या होता है? वाटरी रहता है। तो आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, माउथ के पार्ट को पढ़ते हैं थोड़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के माउथ के बारे में सिर्फ। तो सपोज मान लीजिए हम मतलब एक ड्राइंग बनाते हैं। अच्छा, वैसे अच्छा तो ड्राइंग मेरा है नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं आप लोग के लिए अच्छा ड्राइंग बनाने का। तो सबसे पहले जो होते हैं वो ये जो हो गए ये क्या हो गए? नज़ल चैम्बर। इसे नज़ल कैविटी भी कहते हैं। इसमें 2 पासेज होते हैं जो कि एयर को ले जाता है। और ये माउथ का जो पार्ट होता है ये मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ से एक पाइप ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे यूबुला प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यूबुला। इसे क्या बोलते हैं? यूबुला, जो कि हम लोग का जो खाना होता है वो नोज़ में जाने से रोकता है। और उसके बाद ये जो हम लोग का पार्ट हो गया ये आगे के पार्ट, ये आगे का पार्ट जो होता है वो क्या होता है? हार्ड पैलेट। इसे पैलेट्स बोलते हैं और इसे बोलते हैं हार्ड पैलेट्स। और ये जो पीछे के पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। और ये जो होता है ये होता है टंग। टंग हो गया। ये हमारा यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। इसे बकल कैविटी कहते हैं। अब जो है वो खाना जो क्या हो गया, मतलब खाना यहाँ से अंदर जाएगा। तो ये जो होता है ये होता है ग्लोटिस। इसे क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। जैसे यहाँ एक खाना गया तो एक पाइप तो इधर जाता है ना, तो
तो ये मतलब खाना को जो है वो वाइंड पाइप में जाने से रोकता है। अगर ये खाना यहाँ से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और खाना ये अंदर चले जाएगा तो इसमें नहीं गिरेगा। तो जब हम लोग, जैसे आप लोग खाना खाते होंगे तो आपको फील आता होगा कि जब तक हम लोग अपने मन से नहीं करते, मतलब अंदर जाने, यहाँ पे कुछ अजीब टाइप सा होता है। वो एक्चुअली होता क्या है कि वो ये जो इपिग्लोटिस होता है वो यहाँ पे ऐसे हो जाता है ताकि हम लोग का खाना जो है वो वाइंड पाइप में ना जाए। और ये जो हो गया युबला, युबला भी प्रेजेंट होता है, जबकि मतलब जब खाना खाते हैं तो ये भी हो जाता है ताकि हम लोग का खाना जो होता है वो नोज़ में ना जाए। और यहाँ जो प्रेजेंट होता है वो इसे बोलते हैं, एक यहाँ पे वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसे वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं या फिर लैरिंक्स बोलते हैं, लैरिंक्स। और ये जो पार्ट हो गया, इतना दूर का पार्ट जो हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को, तो सबसे पहले जो होता है ये, इसको ओरोफेरिंक्स कहते हैं, जो कि पीछे देखा कि वैकोफेरिंजियल चैम्बर्स के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया ओरोफेरिंक्स, एक वो मैं बकल कैविटी उधर बना दिया, और उसके बाद ये तीसरा जो हो गया वो हो गया लैरिंजोफेरिंक्स। और ग्लोटिस के बाद जो होता है वो जनरली लैरिंजोफेरिंक्स वाले ही पार्ट कहलाते हैं। और बाद बाकी जो ये हो गए, ये पाइप हो गए इसोफेगस, यानी कि इसे फूड पाइप कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ये नोट बनाओ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ जिस पे जाने के बाद आपको पीडीएफ पेपर इसके मिल जाएंगे। तो धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।